ज्ञान का दीप जब अंधेरों से लड़ता है तब समाज को दिशा मिलती है। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस नाम की जिस पर सिर्फ जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरे देश का एकेडमिक जगत गर्व करता है। प्रोफेसर गंगा साहब मीना जी राजस्थान की मिट्टी में जन्मे और पले बड़े प्रोफेसर मीना जी ने साधारण किसान परिवार में निकलकर संघर्ष और मेहनत के सहारे वह मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जेएनयू जैसे संस्थान में भारतीय साहित्य और संस्कृति को वैदिक विमर्श में ले जाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिंदी साहित्य, आदिवासी विमर्श और भारतीय चिंतन पर उनका योगदान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने कक्षा से बाहर निकलकर जनता की चेतना तक पहुंचाया है। उनका कहना है, साहित्य वही है जो वंचितों की आवाज बने, वरना वह सिर्फ कागज का बोझ है। उनकी लिखी किताबें, उनके लेख, उनके व्याख्यान सब एक संदेश देते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य सत्ता के आगे सिर झुकाना नहीं बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करना है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय भाषाओं और लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वे इस बात के प्रतीक हैं कि गांव से निकला एक साधारण बच्चा भी अगर ज्ञान और ईमानदारी से काम करे तो दुनिया उसका लोहा मानती है। मिट्टी से महत्व तक का सफर प्रोफेसर गंगा साहब मीना जी का। आपको बता दें कि सेवा गांव सवाई माधोपुर राजस्थान की जमीन से निकलकर गंगा साहब मीना जी ने एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधियां जेएनयू नई दिल्ली से प्राप्त की। एक ऐसी शुरुआत जिसने उनके जीवन को दिशा दी। प्रारंभिक कैरियर की कामयाबी उन्होंने उप प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर के रूप में शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय जनवरी-जून 2006 तक, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जून 2006 से मार्च 2007 में पढ़ाया। इसके बाद अप्रैल 2007 में केंद्र फॉर इंडियन लैंग्वेज CIL जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए और अक्टूबर 2015 से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहे हैं। परिप्रेक्ष्य और विशेषताएं विशेष अध्ययन क्षेत्रों में शामिल हैं आदिवासी साहित्य यानी कि आदिवासी लिटरेचर, अनुवाद अध्ययन, ट्रांसलेशन स्टडीज, भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, दलित साहित्य यानी कि दलित लिटरेचर, नैतिकता, स्वायत्तता और बहुलवाद के संदर्भ में उनकी दृष्टि समाज को जागरूक कर चुकी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, सहभागिता और भूमिका, संस्थापक संपादक। आदिवासी साहित्य यह भारत का पहला राष्ट्रीय पत्रिका रूपिका है जो आदिवासी लेखन को समर्पित है। संपादन सहयोग सब लोग मासिक हिंदी पत्रिका 2009 से 2013 में नियमित योगदान। अतिथि संपादक के रूप में अरावली उद्घोष जयपुर के आदिवासी साहित्य विमर्श अंक का संपादन अप्रैल 2013 में। 2015 में भारत के संविधान सभा के नेता जयपाल सिंह के भाषण का हिंदी अनुवाद और आदिवासी साहित्य में प्रकाशन। स्थानांतरण में संपादन। इंडिया क्रॉनिक पॉवर्टी रिपोर्ट 2011 अंग्रेजी से हिंदी में। UGC MOOCs के तहत स्वयं मंच पर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 40 मॉड्यूल 4 क्रेडिट पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की कोर्स समन्वयता। सम्मान और पुरस्कार, दलित आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार 2011, UGC रिसर्च अवार्ड 2014 से 16। विषय रहा समकालीन हिंदी आदिवासी लेखन, पहचान और प्रवृत्तियां। रुक्मणी देवी युवा पुरस्कार सन 2017। प्रकाशन और शैक्षणिक योगदान इस प्रकार रहे। कुछ प्रमुख पुस्तकें जिनके नाम है आदिवासी साहित्य विमर्श 2013, आदिवासी चिंतन की भूमिका साल 2016, आदिवासी और हिंदी उपन्यास अस्मिता और अस्तित्व का संघर्ष साल 2016, बालकृष्ण भत्ता रचना संचयन साहित्य अकेडमी 2018, सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन अनुवादित 2018। उन्होंने
100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में कीट नोट वक्ता के रूप में भाग लिया। समाचार पत्रों और चैनलों में नियमित रूप से आदिवासी, दलित और भाषा की राजनीति पर टिप्पणियां करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्यान, ICCR हिंदी चेयर, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट अंकारा यूनिवर्सिटी तुर्की साल 2018-19, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन इटली साल 2021, नव पुरस्कार राष्ट्रीय मान्यता। वर्तमान में उन्हें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य सम्मान 2025 से नवाजा गया है। यह सम्मान नागफनी रिसर्च जर्नल द्वारा प्रदान किया गया। यह उनके साहित्य और सामाजिक योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ है। प्रोफेसर गंगा साहेब मीना जी का जीवन यही दर्शाता है। मिट्टी और गांव से शुरू होकर विश्व स्तरीय वैचारिक मंच तक पहुंचना, शैक्षणिक, सामाजिक और साहित्यिक योगदान का व्यापक प्रभाव और सम्मान जो उन्हें मिलता है, सच्ची मेहनत, मूल्य और संवेदना का परिणाम। उनका सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह सिद्ध करता है कि सच्चे विचार, अहिंसा और समर्पण से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। नमस्कार।